हमारे बीच में जॉनसन पास्टर है, प्रभु के बहुमूल्य दास है। उनको हम आगे बुलाते हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जक्कई की कहानी कितने लोग सुने आज तक? जक्कई की बचपन से, मेरा 58 ईयर है, 5 साल से संडे स्कूल से 5 साल में जाते थे, तब से सुनता हूँ। हम देखते हैं जक्कई के जीवन में, इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर बाद में मैं हिंदी में बताऊंगा। उसके जीवन में 3 डी किया उसने। 3 डी होते ना, डी, इंग्लिश के जो डी अक्षर है, 3 डी। उसमें एक डिजायर था, एक डिसीजन लिया, एक डेडिकेशन। उसकी इच्छा थी कि प्रभु को देखे, निर्णय लिया और समर्पित हो गया। ये बहुत जरूरी है, ये समर्पित होना बहुत जरूरी है। डिजायर लेने, डिसीजन लेने या डिजायर लेने से कुछ नहीं होता, डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता। जब डेडिकेशन होता है ना, समर्पित करते हैं ना, तब जा सकते हैं, तब हमारा काम हो सकता है। आइए हम देखेंगे लूका इसका 19 अध्याय पहले से 10 तक हम वचन पढ़ेंगे। भारत की सुसमाचार इसका 19 अध्याय 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 19 1 to 10। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। पढ़ो। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलाब के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ए जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग उकड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आगे 10वां वचन पढ़ो ना। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई युवकों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। डॉक्टर किसको जरूरत है? जो बीमार रहते हैं उनको। जक्कई का जीवन देखो, बहुत अन्याय से भरा, बहुत लूटने वाला जीवन, बहुत लूटने वाला, बहुत मन मर्जी करने वाला। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो देखना चाहता था यीशु को देखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई जो है वो नाटा था, इसलिए वो देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण देख नहीं सकता। लेकिन जक्कई के जीवन के बारे में हम देखेंगे कि वो यीशु को देखना चाहता था। वो कैसा है, यानी उसके अंदर एक इच्छा थी। He had a desire to see, यानी उसकी इच्छा थी। त्याला एक आवड होती किंवा त्याची इच्छा होती की यीशुला पाहावं, यीशु को देखना चाहता था। एक इच्छा थी। आपकी इच्छा है यहाँ पर वर्शिप करने की, उसके वर्शिप में सहभागी होने की, उसके साथ मिलने की, उसके साथ शेयर करने की, उसके जीवन के प्रभु के साथ मिलने का एक इच्छा थी उसकी, एक इच्छा। त्याला आपण म्हणू शकतो तीव्र इच्छा होती त्याची, बहुत ही उसकी इच्छा थी कि यीशु से वो मिले, और यीशु से मिल गया, यीशु से मिल गया। व्यक्ति के जीवन के बारे में आपको कौन सा इधर वचन अच्छा लगता है, बता सकते हैं आप? जक्कई का जीवन,
तो उसने अपनी संपत्ति में से गरीब को 14 दिया। और कोई? ये उसका टर्निंग पॉइंट था, यानी यीशु की ओर फिरने का यही था। बस सालों साल चर्च में आने से, सालों साल भजन करने से, सालों साल क्रिसमस मनाने से, ईस्टर मनाने से, गुड फ्राइडे मनाने से क्रिश्चियन नहीं होते। ये प्रभु, हम बहुत से बार यही प्रार्थना करते, ब्रदर प्रभु मैं सही हूँ क्या? मैं प्रार्थना करता, प्रभु बोलता तू गलत है, प्रभु बोलता तू सही नहीं है। कब हम सही हो जाएंगे? हम इस दुनिया में कभी भी सही नहीं होंगे, पूरी रीति से परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। कभी हम परफेक्ट होंगे? बताओ आप लोग। हाँ? लौट कर प्रवेश करता है। नहीं, वो तो एक बात है, बरोबर बोले थोड़ा। हम कभी परफेक्ट होंगे पूरी रीति से? कब परफेक्ट हो जाएंगे? जब उससे मिलेंगे तब, है ना? जब उससे मिलेंगे तभी हमारा जीवन पूरी रीति से ये होगा। ये दुनिया में तो रहेंगे तो हम पाप करते ही रहेंगे, पश्चाताप करते ही रहेंगे, लेकिन जब का एक टाइम आया, बस प्रभु बस नो साहेब आजपासून मी दारू सोडणार. खरं बोलता का? सोडणार म्हणजे सोडणार, नाही म्हणजे नाही. ये ना इधर से आना चाहिए. इच्छा तो है, निर्णय तो लिए, लेकिन समर्पित जीवन होना चाहिए, तभी आप कर सकते. कोई भी हो, कितना भी काम हो, मुझे चर्च जाना है, वो मेरा समर्पित जीवन है. यस, इच्छा रहने से कुछ नहीं होता है, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, हाँ, या उसके डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता. पूरी रीति से पकने के बाद जब खाते हो, वो आपके और मेरे जीवन में चर्च जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा जीवन जो है पूरी रीति से परमेश्वर की ओर समर्पित होना बहुत जरूरी है. तब कभी प्रभु बोला ये प्रभु का, ये अब्राहम का बेटा है करके कब बोला प्रभु ने? यीशु ने कब बोला उसको? देखो हम वचन देखेंगे, कब बोला मालूम? ये 8वां वचन पढ़ो. जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ. तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है. कबूल होने के बाद, कबूल करने के बाद, पश्चाताप केल्यानंतर, प्रभू आता मी सर्व काही सोडून टाकलं, त्यानंतर देवाने बोललं, प्रभू येशू बोलला. कोणाकडे मराठी बायबल आहे का? आहे ना? बाज बाबा तेव्हा जक्कई उभा राहून प्रभूला म्हणाला, म्हणाला, हा प्रभूजी पहा, हा. मी आपले अर्धे द्रव्य हा. दरिद्र्यास देतो, हा आणि मी अन्यायाने कोणाचे काही घेतले असेल हा तर ते चौपट परत करतो. हा येशूने त्याला म्हटले, आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे, कारण हाही अब्रामाचा पुत्र आहे. पूर्ण कबुली केल्यानंतर, देवाजवळ आल्यानंतर, पश्चाताप केल्यानंतर, तेव्हा यीशु म्हणाला, हाई अब्रामाचा पुत्र आहे. किसके पास इंग्लिश बाइबल है तो पढ़ सकते आप. ये अब्राहम का पुत्र है. कन्नड़ा में भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम, जितने लैंग्वेज है उसमें Zacchaeus पढ़ो. stood up हाँ and said to the Lord, listen sir, I will give half my belongings to the poor, हाँ and if I have cheated anyone, I will pay him back 4 times as much. हाँ. Jesus said to him, salvation has come to his house today, for this man also he is a descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and to save the lost. हाँ, कन्नड़ा है. वो बाइबल चेंज करो भैया, दूसरा बाइबल बोले, ಆದರೆ वो बाइबल मत पढ़ो. ಜಕ್ಕಯ್ಯನು ಹಾ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಹಾ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ हाँ ಎಂದು ನಾನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ 4ರಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. अपना जीवन पूरा यीशु के पास रख दिया उसने. बस प्रभु, खाना पीना बस, हाँ,
दोस्ती यारी बस, हाँ, लोगों के सामने पार्टी बस, ये सब। तब यीशु ने कहा, हम बहुत से बार पश्चाताप नहीं करते, गलती महसूस नहीं करते हमारे जीवन में। हाँ, मैं सही हूँ, या मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं इनसे होशियार हूँ, मैं उनसे ये हूँ वो। प्रभु जब को चुनता ना, साधारण लोगों को प्रभु ने नहीं चुना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को चुना। ये क्या काम करता था? हाँ, ये होशियार था ना। हाँ, पत्रस का ऐसा ही था क्या? अनपढ़ था क्या? मतलब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा, प्रभु चुनने का, प्रभु का माइंड कितना शार्प है। देखो, ये टैक्स कलेक्टर है, प्रभु सोचे ये मेरा काम का है। पत्रस वो मछुआरा था, अरे वो मेरा काम का है। सब लोग में क्वालिटी है। आज जो सेवक लोग है ना, हमको नहीं मालूम, हमको तो बुद्धू है, वो क्यों चुना उसको ही मालूम, हमको नहीं मालूम। हम तो बहुत बड़े ख्वाब देख रहे थे दूसरे बड़े बड़े पोस्ट के लिए, वो क्यों चुना हमको नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कब प्रभु आपको चुनता, कभी अलग करता, जब आप कबूल करते हैं, छोड़ देते, छोड़ने के बाद ये बोला बस प्रभु के पास आने के बाद आप एक अंधेरे में रहो, अंधेरे में, उजियारे में जाओ, आपको बहुत कुछ दिखेगा। आमीन। क्योंकि अंधेरा और उजियारे में बहुत फर्क है। प्रभु बस तू मिल गया। हाँ, एक गाना है, एक कवाली है ना, यीशु तू मिला मेरी जिंदगी सवर गया, है ना। ये बस प्रभु बस, अभी मुझे खाना पीना नहीं, दोस्त नहीं, यारी नहीं, बस मैं जितना लूटना था लूट लिया हूँ, बस ये पेड़ करना चाहता हूँ। अभी नहीं प्रभु, तू मिला ना, सब कुछ नहीं। इसलिए नीति वचन 28:13 में क्या है? जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका सफलता नहीं होती करके लिखा है। देखो पढ़ो 28:13, Proverbs 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लेना, छोड़ देना, बाद में नहीं करना, वो जग गया ऐसा ही किया। पढ़ो, पढ़ते जाओ। हाँ, वो नहीं, बस वो दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में। जो आपले दोष थाकतो, हाँ, त्याचे बरे होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो, त्याचवर दया होते। दया कधी होते तुमच्या माझ्यावर? जेव्हा सोडून टाकतो, विसरतो तेव्हा। हाँ, गाते सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। नहीं, मत गाओ। एक पास्टर ने कहा तेलुगु में बोल दो, ये सिस्टर कुछ लोग तेलुगु तो समझ जाएंगे। एक पास्टर ने कहा, तेलुगु में बता दो, बाद में हिंदी मराठी में बताता, క్రైస్తవులు अबद्धाल आडर अबद्धाल पाड़ते, यानी झूठा गाते। हाँ, अभी मैं गए बार भी बताया, हमारे तेलुगु चर्च में, मेथोडिस्ट बड़े बड़े चर्च में वही गाना गाते, हर संडे गाते वो, मनुष्य जाति के सुना मामू। यानी मनुष्य जाति को है ना, हम यीशु के बारे में बताएंगे, 4 दीवारों में बताएंगे, बाहर जाते नहीं। मतलब जो गा रहे वो मतलब होना जरूरी है, मतलब से ये मतलब आई मीन इट जैसा इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, मैं बहुत ही होश और आवाज में, हाँ मैं कबूल करता हूँ, ये सच है। हाँ प्रभु मैं बस। लेकिन हमारे जीवन में ये नहीं है ना, छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते। पिताजी माँ को क्षमा नहीं करने वाले लोग हैं, माँ बाप को क्षमा नहीं करने वाले लोग हैं, भाई बहन को क्षमा करने वाले लोग नहीं, और दूसरे की बात छोड़ दो, माँ बाप को क्षमा करने वाले लोग नहीं है। और हालेलुया, हालेलुया, क्या हालेलुया है? तुम्हारा गाना और बजाना इससे मैच होना चाहिए। अरे हमें अभी गाए, मेरा उठना बैठना तुझे बात हो रहे,
ये जक्कई का जीवन प्रभु को भाया, इसलिए वो बोला ये कर मैं उतार आया है। प्रभु को मेरा और आपका जीवन भाता रहना चाहिए। प्रभु मुझे जांच के जान ले कहा दाऊद, मुझे जांच के जान ले, पूरी कबूली, कितने दिन भी चर्च आने दो, कितने साल से भी आने दो। हमें बहुत पीढ़ी के लोगों को बहुत थोड़ा गर्व होता है, हाँ, जो पीढ़ी से क्रिश्चियन है। मैं सेकंड पीढ़ी के होकर बताइए, ये लगता हमको अरे मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, मैं क्रिश्चियन हूँ से, मेरा बेटा बताता रहे मैं थर्ड पीढ़ी का क्रिश्चियन हूँ। इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप प्रभु में पूरी रीति से आ जाते हैं और चलते हैं तब, इसलिए दाऊद क्या कहता है, देखो भजन संहिता 139 और इसका 23 और 24 पढ़ेंगे। 139 साम्स। हे परमेश्वर, हाँ। मुझे जांच कर जान ले, हाँ। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मराठीत चांगला आहे बघ. माझं घडती घे. हे देवा, हा. माझी झडती घेऊन हा. माझे हृदय जाण, हा, मला कसोटीस लावून माझे मनोगत जाण, हा. माझ्या ठाई दुष्ट काही प्रवृत्ती असेल तर पहा आणि मला सनातन मार्गाने चालवा। जांच के जान ले. जक्कई को जाना है, जांच लिया है, जक्कई को परखा है, झट दिया ने क्या है, ये वचन से धो अपने इसको। ये शुद्ध वचन है, ये शुद्ध करेगा, ये शुद्ध करेगा। ये सुसमाचार यानी बात नहीं। कोई तो भी तेलुगु गाना गाया था एक बार, अभी भी गाते हो, सुवार्ता अंटे अट्टी माटल कादुरा, ऐसा बोला। क्या बोलता? सुसमाचार यानी ये ऐसा ही नहीं है, ये पावर है, शक्ति है। इसलिए मैं और आप रोज जब सुबह उठते, प्रभु मेरी झड़ती है, आज कैसा हूँ। ड्राइविंग करते समय भाई, ऑफिस में करते समय, सब लोग घर काम करते समय, कहीं भी काम करते समय, प्रभु माझी झडती घे प्रभू। या घरात मी कसं वागतो, माझी झडती घे, मला पारख, मला समज, मला धो और शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर ले धोके, ताकि मैं तेरे इच्छा के अनुसार चलूं, तेरे राज्य के बोल कर रहे। हम लोग बहुत से बात ये बातें नहीं करते। जक्कई का जीवन बेकार था, वैल्यू नहीं थी उसको। प्रभु यीशु आने के बाद उसके जीवन में वैल्यू हो गई। वो गधे की वैल्यू परमेश्वर यीशु मसीह उसके बैठने के बाद हो गई। दाऊद राजा की वैल्यू जब भी हो गई जब वो भेड़ बकरियां चराने के बाद राजा बनाया, तभी वैल्यू हो गई। मेरे भाई और बहनों, आप और मैं जब हम पूरी रीति से उसके ओर आते ना, हमारी वैल्यू पूरी रीति जाग के जान ले। आज हमको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जक्कई का जीवन कैसा है। देखो जक्कई का जीवन बार वेगड़ा होता पिया झड़ती के ऊपर, देख मैं कैसी चाल चलता हूँ। बहुत से लोगों को आज मान मर्यादा चाहिए। शादियों में, फंक्शनों में, रिलेटिव्स में अपमान कब सहन करेंगे आप और मैं? ये सबसे अपमानित हुआ, प्रभु के पास आने के बाद सम्मान मिला है। सम्मान मिला है उसको। आपके और मेरे जीवन में जब प्रभु यीशु आएगा ना, तब सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अपमान नहीं, सम्मान मिलते जाएगा। सम्मान के लिए पहले अपमान के बाद सम्मान मिलता है। जक्कई को लोग अलग रीति से देखा, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के पहले अलग रीति से देखे। आप और मैं जहाँ भी जाते हैं तो सोचना चाहिए ये मसीह का बेटा है या बेटी है। सोच रहे क्या लोग सोच रहे। मेरे और आपके जीवन में इतने सारे पाप रहने के बावजूद भी, इतने
इतने सारे कमजोरियां रहने के बावजूद भी यीशु मसीह आप में मुझ में दिखना चाहिए जैसा जक्कई के जीवन में। बस प्रभु मुझे लोगों से थोड़ी लेना दे। हमको लोगों का बहुत डर लगता है, लोगों से ज्यादा लोगों से डरते हम। वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलती है, वो क्या बोलती है। इससे मत डरो, हम लोगों को भी मत डरो। हम लोग आप जैसे ही इंसान, हम आप जैसे ही इंसान है, हमसे भी मत डरो। आदर करो लेकिन डरो मत। आदर करना और डरना नहीं। आदर करो, डरो मत। पास्टर के पास जाना हो, हम भी उससे डरेंगे, आप भी उससे डरो। किसको डरो मत, डरना है तो उससे डरो। हम बोलते ना फिर बोलते रहो मैं किसके बाप को नहीं डरता, वो गलत शब्द है। मैं बोलता हूँ बहुत गलत है, वो बोलना बहुत गलत है, मुझे तो लगता है। आप लोग को नहीं लगता कि मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, आप समझते हैं मेरे से? बहुत गलत है। कोणाच्या बापाला घाबरत नाही, बहुत बोलना वो मसीहों के लिए तो गलत है, उनके नहीं चलेगा, ये बाहर वालों के लिए चलेगा, मसीहों के लिए। अरे नहीं बड़ी खाइए भाई पर गलत है। ऐसा मत बोलो, यानी तुम में जब ऐसा बोलते ना, हम घमंड से बोल रहे कि हम नहीं डरते। जक्कई प्रभु यीशु मसीह आने वो बोलो बहुत घमंड था, किसकी परवाह नहीं करता। टैक्स का जीवन प्रभु बात। तो मराठी में जब हम प्रार्थना करते हैं, हिंदी में भी, प्रभु आम्ही जसं आहोत तसं तुझ्या चरणी आलो असं करतो है ना। प्रभु हम जैसे भी हैं, तेलुगु में भी उन्ना पाठुना मैं मोक्षुना ऐसा प्रार्थना करते हैं। जैसे हमें कबूल कर, स्वीकार कर। प्यारे भाई और बहनों, आपको मुझे एक भारी पात्र बनना है, उसके हाथों में सब कबूली करके छोड़ने के बाद, जिसको क्षमा करने के बाद देखो तुम्हारी शांति कैसी है, जिसको प्रेम करने के बाद देखो तुम्हारे अंदर कैसी शांति है, जिसको मदद करने के बाद देखो तुम्हारे अंदर कैसी शांति है। प्रभु बस ये पाप का जीवन बस तेरे लिए जिएगा, तेरे लिए मरेगा, बस इसलिए हमारा ये और ये अच्छा होना चाहिए। भजन 1914 पढ़ो। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हे परमेश्वरा, हे परमेश्वरा, माझा दुर्गा, माझा दुर्गा, माझा उद्धारका, माझा उद्धारका, माझा तोंडचे शब्द माझे तोंडचे शब्द व माझ्या मनचे विचार व माझे मनचे विचार तुला मान्य असो। तुला मान्य असो। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee. थोड़ा इंग्लिश में बोला आओ कन्नड़ में पढ़ा, कन्नड़ का बोल, कन्नड़ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ। इधर से इधर निकल, इसमें से इसमें चले, इसमें से इसमें नहीं जाओ, इधर से हृदय से। May my words and my thoughts be acceptable to God. O God, my refuge and my redeemer. हाँ, ये प्रार्थना है। ये मेरे हृदय के, मेरे मुंह के वचन, मेरा हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। माझे तोंडचे शब्द, माझे मनाचे विचार तुला मान्य असोत, तुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ, आप बताओ, दो जन है ना, दो लोग है ना, ऑफरिंग लाए प्रभु के पास। एक का एक्सेप्ट किया प्रभु ने, दूसरे का एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? समझा आपने क्या हुआ? दो जन प्रभु के पास
ऑफरिंग लाए, भेंट लाए, एक का प्रभु ने एक्सेप्ट किया, दूसरे का रिजेक्ट कर दिया। किसका किया, किसका नहीं किया? क्यों रिजेक्ट किया? हाँ, क्योंकि योग्य बलिदान नहीं, योग्य बलिदान नहीं। ये योग्य समर्पित के बारे में बात करें। योग्य, अच्छा, पूरी रीति से, दिल से, हाँ, प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करना चाहिए। हम बोलते ना, वो लोग बोलते हिंदू लोग, हमारा जीवन पूरा निछावर कर दिया, वो बात, ये जक्कई का है। पूरा प्रभु तेरा, जो भी कुछ है प्रभु तेरा है, बस मैं तेरे इशारे पे चलूंगा, मेरा कुछ नहीं। इसलिए आज हम जक्कई के जीवन के द्वारा, जक्कई की इच्छा थी, उसने निर्णय लिया, उसने समर्पित कर दिया अपना जीवन। अपना जीवन प्रभु के लिए निछावर करेंगे ना, वही जीवन जीने वाला, और कुछ नहीं। हाँ, तुला सोपून दिलो प्रभू मी। आपण बोलतो ना नाही का, प्रभू मी तुला सोपलं, सोपलं तर संपूर्ण सोपून द्या, पुढे मागे बघू नका, पूरी रीती से प्रभू तुला भी सोपून टाकलं। हा, मराठीत गातो, अर्पी तो प्रभूला सर्वच काय गातो, फक्त अर्पण नाही। सोने रूपी म्हणून गातो, हा प्रभु यीशु, मान गड़ो आता गातो। प्रियांनो, प्यारो, बहुत से बार हम मीनिंगलेस करते, मैं और आप, एक बोलते एक करते। जिम्मे आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके जैसा भारी इंसान कोई नहीं है ना? हम सब एक ही मोड़ पे हैं, हम सब एक जैसे जीवन जिए, क्योंकि दुनिया में है, दुनिया की बात है। एक एक्चुअली मालूम नहीं, वो ये क्या मालूम नहीं, परमेश्वर कैसा है, वो एक कीड़ा, वो हम तेलुगु में बोलते हैं, उसको कुमर पुरगु बोलते हैं। मुझे मालूम है दूसरे लैंग्वेज में क्या, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में वगैरह नहीं। वो जमीन से निकलता, लेकिन उसको मिट्टी नहीं लगती। ये जीवन है, ये जीवन होना चाहिए। हम दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया की बात है हम। किसी ने कहा, जब मैं चर्च को देखा, चर्च दुनिया बन गई। इंग्लिश में बताया, when I look at the church, church became a world। यानी दुनिया की बातें चर्च में आ गई, चर्च की बातें दुनिया में जा रही। जक्कई अपना जीवन अलग रख दिया और अलग जीने लगा। इसलिए सारे भाइयों बहनों, 3 बातें आज सुनी, जानते हो बातें? greedy, desire, decision, dedication, निर्णय और इच्छा, निर्णय, समर्पित जीवन, ये बहुत जरूरी है मेरा और आपका। रोज जांचो, रोज जांच पड़ताल करो, रोज समझो, रोज देखो, रोज सुनो, बाइबल पे ध्यान करो। इसलिए जैसा कहा कि मेरा मुंह के शब्द मेरे मन के तेरे लिए ग्रहण योग्य हो, हे परमेश्वर मेरे राजा, ऐसा करके हम बोलना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आपके जीवन में, जक्कई के जीवन प्रभु के लिए डेडिकेशन कर लिया था पूरी रीति से। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, और हमारे अंदर कोई बुरी चाल है तो हम इसी वक्त निकाल देंगे, कभी प्रभु आशीष देगा। गंदे पानी में अच्छे पानी गिरा नहीं सकते, गंदा द्राक्षरस और नया द्राक्षरस आ नहीं सकते। एक कुएं से 2 प्रकार के पानी नहीं निकल सकते, खारा और मीठा। या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा। एक दिल से यीशु की आराधना, शैतान की आराधना नहीं निकलना चाहिए। पूरी रीति से वो गाते गाना, मैं तभी बड़े बड़े सब देता हूँ, सब देता हूँ,
गाता हूँ समर्पित नहीं करता है ना? ते कन्नड़ा में भी होगा, तेलुगु में भी होगा। प्यारे भाई और बहनों, सर्व काही त्याला म्हणजे अर्पण करायचं आपल्या जीवन, जग काय संपूर्ण रीतीने अर्पण करून टाकायचं. संपूर्ण रीतीने. तो मागे गेला नाही. एकदा येशूकडे आला तुम्ही पुढे जाऊया आणि त्याची सेवा करूया, योग्यतेचं जीवन. हेच परमेश्वराची इच्छा आहे तुमच्या आणि माझ्यासाठी. प्रभु की इच्छा यही है, the will of God, you must do the will of God in your life. और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में होना जरूरी है. हाँ, देव 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 देवा 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 म्हणलं तर देव नाही पावणार. हा, त्याच्या इच्छेप्रमाणे चाला आणि वागा. आइए